हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। मेरा नाम अखिलेश श्रीवास्तव है और आज मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th के बुक से अध्ययन करवाऊंगा। और आपने पिछले वीडियोज में 13A और 13B के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। इस वीडियो में आप 13B के क्वेश्चन नंबर 17 तक के हल प्राप्त करेंगे। तो जिन्होंने अभी चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित से पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से प्रश्नावली 13B में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने 13B के कुछ प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में 13B का पूरा हल किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 लिखा गया है, ध्यान दीजिए। एक पात्र अर्धगोले कटोरे के रूप का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ है। गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगर प्रश्न समझ में आ जाएगा तो हल हो जाएगा तुरंत। देखिए बच्चों, तो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। एक बेलन है, ठीक है, जो एक अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। दोनों का व्यास एक ही है। व्यास दोनों की एक ही है, क्योंकि दोनों के आधार यहाँ लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ है। तो अर्धगोलाकार पात्र है, उसके ऊपर एक बेलन लगा हुआ है। अगर अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है यदि अर्धगोले का, तो यदि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास भी 14 सेंटीमीटर होगा। आप लिख सकते हो, जो अर्धगोले का व्यास होगा वही बेलन का भी व्यास होगा। और व्यास को हम D ले लेंगे। D बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन हम पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, कि व्यास बराबर तो त्रिज्या बराबर, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी बच्चों, वही बेलन की भी त्रिज्या होगी। अगर व्यास बराबर तो त्रिज्या बराबर, और त्रिज्या R = होता है D/2, व्यास बटे 2। व्यास कितना दिया गया आपको? 14 सेंटीमीटर। तो 14 को 2 से भाग कीजिए, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर आपका आ गया त्रिज्या R दोनों का। अब कह रहा है कि पात्र की कुल ऊंचाई आपको दी गई है। प्रश्न में देखिए, पात्र की कुल ऊंचाई लिखी होगी। पात्र की कुल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है, बुक में देखिएगा आप लोग, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। पूरी ऊंचाई 13 है। अगर हम कहें हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या यदि इधर 7 होगी तो इधर भी 7 होगी। मतलब त्रिज्या अगर अर्धगोले की इधर भी 7 होगी तो नीचे की ओर भी 7 होगी, क्योंकि हर तरफ त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो अगर ये इतना 7 सेंटीमीटर हो गया तो बचा हमारा 6 सेंटीमीटर।
क्योंकि टोटल तो 13 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। तो लिखेंगे तब बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर से हमें अर्धगोले की त्रिज्या 7 घटा लेनी है, तो बचेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना कह रहा है, इस पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मीन्स आयतन ज्ञात करना हमें। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे पात्र की धारिता बराबर, पात्र में दो चीज़ें हैं, पात्र में दो चीज़ें हैं, बेलन है और अर्धगोला है। तो बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ दिया जाएगा, इस पात्र की धारिता आ जाएगी। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतन हमें जोड़ने हैं। दोनों के आयतन का सूत्र लिखिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि गोले का होता है 4/3, तो अर्धगोले का होगा 2/3। देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी आप कॉमन ले लो। अगर आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे h बच जाएगा, वहाँ पे 2/3 बच जाएगा, और एक आर निकल चुका है बाहर, तो एक आर यहाँ बच जाएगा। अब इज इक्वल टू पाई की वैल्यू लिखिएगा 22/7, कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है कुछ देने के लिए, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 दीजिएगा। आर की वैल्यू, एक मिनट, पाई की वैल्यू, यहाँ पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, तो यही दीजिएगा आप लोग, पाई की 22/7। आर की वैल्यू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 गिवन है, देखिए यहाँ गिवन है, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो आर की वैल्यू 7 स्क्वायर हो गई। एच की वैल्यू गिवन है, अभी हमने एच की वैल्यू तो हमने फाइंड किया है। एच की वैल्यू हमने, बेलन की ऊंचाई है एच 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ लिखिए, प्लस 2/3 मल्टी, फिर आर लिखाओ, आर की वैल्यू 7, 22/7 एंड 7 7 जा 49, 6 प्लस 2 सते 14/3। यहाँ फिर आप कर सकते हैं 7 एकम 7, 7 सते 49 काट सकते हैं आप, 22 सते 154, और इसे भी जोड़ लीजिए, 3 6 18 प्लस 14, इनको जोड़ दीजिएगा आप, तो 154 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, इसको जोड़ लीजिए, 8 4 12 का 2, हाथ लगा 1 1 1 2 1 3, 32/3। फिर आपको 154 को 32 से गुणा कर देना है। 154 को जब 32 से आप गुणा करेंगे तो 4928 गुणा कर लीजिएगा आप, बटा 3। अब इनका आप भाग करवा देंगे 3 से, जब आप 4928 को भाग देंगे तो 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब आपका, ये आपका आ जाएगा आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रश्न संख्या 14। 0.5 सेंटीमीटर व्यास का एक तांबे का तार 2.5 मीटर लंबे और 1.4 मीटर व्यास के बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि उसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ ढक जाए, तो तार की लंबाई और आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, हमें बेलन का व्यास दिया गया है 1.4 मीटर, तो बेलन की त्रिज्या निकाल लेंगे, व्यास की आधी होती है, और बेलन की ऊंचाई दी गई है हमें 2.5 मीटर, ध्यान दीजिएगा, और तांबे के तार का व्यास 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों को लिख लेंगे हम लोग। तो हल में ध्यान दीजिए,
बेलन का व्यास दिया गया है, बेलन का व्यास दिया गया है 1.4 मीटर। इसे आप सेंटीमीटर में बदल लोगे तो हो जाएगा 1.4, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे बेलन की त्रिज्या r। बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2 होता है, आप जानते हो। व्यास दिया गया 140 बटे 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दी गई है आपको h बराबर गिवन है आपको बेलन की ऊंचाई 2.5 मीटर। इसे भी आप सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, 100 से गुणा कीजिएगा, हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब हमें तार का व्यास दिया गया है, तार का व्यास दिया गया है 0.05 सेंटीमीटर। इसे मीटर मत बदलिएगा, इसे सेंटीमीटर में नहीं बदलना है क्योंकि सेंटीमीटर में पहले से है। तो तार की त्रिज्या हो जाएगी, तार की त्रिज्या जो कि कैपिटल आर ले लीजिएगा 0.5 बटे 2 और 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0.25 सेंटीमीटर ये आ जाएगा तार की त्रिज्या। ठीक है, तार की त्रिज्या आ गई। अब सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे तार जो है इस बेलन के ऊपर कितने बार लपेटा गया है, यानी कितने चक्कर लगा रहा है तार, क्योंकि वो लपेटा गया ना ऐसे, तो कितने चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कितने चक्कर लगा रहा है, और चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए लिखेंगे लपेटे गए चक्रों की संख्या। लपेटे गए चक्रों की संख्या कभी भी ज्ञात करनी हो तो आप लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बटे तार का व्यास, क्योंकि ये जो तार का व्यास होगा वही तो इसे कवर करेगा। तो तार के व्यास से अगर बेलन की ऊंचाई को हम भाग कर देंगे तो हमें कितने चक्कर लपेटे गए हैं ये चीज़ मालूम हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई में दी गई है, कितना बेलन की ऊंचाई दिया गया है 250 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपॉन कर देंगे तार का व्यास दिया गया है हमें कितना, तार का व्यास हमें दिया गया 0.5 सेंटीमीटर। भाग कीजिएगा आप लोग इसे कितनी बार में जाएगा, इसे जान लीजिए। इकाई दहाई 10 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2500 बटे 5। अब ऐसे आप काट सकते हो, 5 25 25 0 0 यानी आ गया 500 चक्कर। हम बेलन के आधार की परिधि ज्ञात करेंगे। बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि का सूत्र आप जानते होंगे, क्योंकि आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, 2 मल्टी पाई की वैल्यू आप दे दीजिए 22/7। r की वैल्यू ऊपर गिवन है, बेलन के r की वैल्यू 70 7 दाएं कट गया तो कितना बचेगा आपका, 22 दूना 44 से कम 44 बचा, और 1 0 और बढ़ा लीजिए 440, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर परिधि। अब निकालेंगे, लिखेंगे तार की लंबाई, इसलिए यह आता तार की लंबाई हो जाएगी बेलन की परिधि गुणे चक्रों की संख्या। बेलन की परिधि आपको दी गई है, बेलन की परिधि आपने ज्ञात किया है 440, और कितने चक्कर लगा रहा है 500 चक्कर। गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 2 22, 1 0 यहाँ के, 2 0 यहाँ के बढ़ जाएंगे, 3 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसे आप इतना ये तो सेंटीमीटर में आया है, मीटर में बदल सकते हो आप। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, तो 2200 कर देंगे आप, तो ये मीटर में बदल जाएगा। 2 0 कट जाएंगे, कितने बचेंगे 2200 मीटर। ये आ गया आपकी तार की लंबाई।
अब तार का आयतन भी आपको ज्ञात करना है। 1 मिनट। हाँ, तार की त्रिज्या आपको दी गई थी, r इक्वल टू तार की त्रिज्या। तार की त्रिज्या आपको दी गई थी r बराबर 0.25 सेंटीमीटर, ये हमने ज्ञात किया था। व्यास दिया गया तो 0.5, तो त्रिज्या उसकी आधी होगी। और तार की लंबाई आ चुकी है l बराबर, इसको हमने कैपिटल R लिया था ना, l बराबर हमारी आ चुकी है 22,000 सेंटीमीटर, सॉरी 2,20,000, क्यों 2,20,000 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तार का आयतन। तार का आयतन बहुत ही आसान होता है। तार का आयतन बराबर लिखेंगे आप पाई r स्क्वायर l। पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी पाई की वैल्यू मत दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी गई है आंसर में। पाई को पाई रखिएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 0.25 का स्क्वायर। अगर आप रख भी देते पाई की वैल्यू तब भी ये गलत नहीं है, याद रखिएगा। और ये हो जाएगा मल्टी l की वैल्यू हो गई 22, इसको मल्टी करवाइएगा, पाई मल्टी हो जाएगा 0.0625, 0.25 का स्क्वायर कराने पर आएगा 22 और इसका आंसर आ जाएगा आपका 13,750 पाई, इन दोनों को मल्टी करने पर। ठीक है, तो इतना सेमी क्यूब ही हो जाएगा आपका तार का आयतन। चलिए एक आखिरी प्रश्न, ये प्रश्न आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत ईजी है। 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। 2 सेमी व्यास वाला एक धातु का एक गोला इसमें डुबो दिया जाता है, तो गोले के डूब जाने पर बताइए पानी की सतह कितनी ऊपर उड़ जाएगी। बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपका ये एक बेलन है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसमें कुछ पानी भरा हुआ मान लीजिए। अब इसमें क्या 2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को इसमें डाल दिया जाता है, जिससे पानी की सतह कुछ ऊंचाई तक उड़ जाती है। ये हमें नहीं मालूम कितनी ऊंचाई तक उड़ती है, मान लीजिए h ऊंचाई तक उड़ जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये कितनी ऊंचाई तक पानी की सतह कितनी ऊंचाई तक ऊपर गई। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन की त्रिज्या हमें दी गई है। बेलन की त्रिज्या r इक्वल टू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और मान लिया पानी की सतह h सेंटीमीटर ऊंचाई तक उड़ जाएगी। गोले का व्यास दिया गया है, गोले का व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या इसको कैपिटल R ले लीजिएगा, इक्वल टू 2/2 व्यास बटे 2 यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जितना गोले का आयतन होगा उतने उसी आयतन के बराबर पानी ऊपर उठेगा। जितना गोले का आयतन होगा, जितना ये गोला क्योंकि पानी में नीचे डूबेगा, तो जितना इसका आयतन होगा उतना पानी ऊपर उठेगा। तो लिखेंगे बेलन में ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, बराबर गोले का आयतन। अब क्योंकि पानी तो बेलनाकार पात्र पे है, तो पानी का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल R, यहाँ लिखिएगा कैपिटल R क्यूब, ये आप जानते हैं। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिएगा। स्मॉल r की वैल्यू आपको गिवन है, स्मॉल r 6 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है, तो लिखेंगे आप 6 स्क्वायर मल्टी h, हाइट तो नहीं आपको गिवन है 4/3, और इस कैपिटल R की वैल्यू आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूब लिखिएगा। देन h इक्वल 6 × 36 हो जाएगा, इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। 36 यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा 4/3 मल्टी 36, 4 × 4 = 36,
तो h इक्वल हो जाएगा 1/27 सेंटीमीटर। देखिए h बराबर 1/27 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। बहुत ईजी है, इसको आप कर लेंगे हल। बाकी 17 तक में जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उसे आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं पूछिएगा, कमेंट में लिख के पूछ लीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है।